तो जोगी की गढ़ मरवाही पर कांग्रेस का कब्जा। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव ने 38,197 वोटों से जीत दर्ज कर ली। बीजेपी के डॉक्टर गंभीर सिंह को शिकस्त दी। जीत के बाद सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। रमन सिंह के साथ गठबंधन करने वालों को जनता ने नकारा, ये सीएम भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया। तो कांग्रेस ने यहां पर बाजी मार ली और ऐसे में कांग्रेस जो है वो काफी उत्साहित भी नजर आई और उसके बाद बयान जो है वो भूपेश बघेल की तरफ से दिया गया यहां पर, क्योंकि जोगी के गढ़ पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव ने 38,197 वोटों से जीत हासिल की। बीजेपी के डॉक्टर गंभीर सिंह को शिकस्त दी। जीत के बाद सीएम भूपेश बघेल ने ये कहा, रमन सिंह के साथ गठबंधन करने वालों को जनता ने नकारा। तो फिलहाल ये बता दें आपको, कल नतीजे सामने आ चुके थे और इस सीट के लिए काफी जुगत हुई। तमाम कोशिशें जो हैं हर एक पार्टी की तरफ से रही और जोगी का गढ़ ये रहा है, लेकिन बावजूद उसके यहां पर कोई कमाल जो है उनकी तरफ से नहीं हो पाया। तो मरवाही में कांग्रेस प्रत्याशी के ध्रुव ने 38,197 वोटों से जीत दर्ज कराई। कांग्रेस नेता 15 राउंड की वोटिंग के बाद से ही जीत का जश्न मना रहे हैं। आतिशबाजी करते हुए सीएम भूपेश बघेल की फोटो साथ लेकर कांग्रेस ने जीत के नारे लगाए। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में जीत मिली। कार्यकर्ताओं को के ध्रुव ने धन्यवाद दिया। चुनाव प्रभारी जय सिंह अग्रवाल ने जीत का श्रेय जनता और कार्यकर्ताओं को दिया। वहीं जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी ने हमला बोलते हुए कहा कि इतना बल लगाकर जोगी परिवार के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए। उन्होंने कहा, कांग्रेस अकेले कुश्ती लड़कर जीती है। पहले ब्लॉक मरवाही में ही तो मैं रहा और जिला मलेरिया अधिकारी के रूप में 3 महीना काम भी किया हूँ चुनाव से पहले, तो उनके भी संपर्क में रहा हूँ मैं। वो दिक्कत नहीं जाएगी और बाकी शीर्ष नेताओं के मार्गदर्शन से आगे जो समस्या आएगी उसको निराकरण किया जाए। अपन निरंतर जनता के बीच पहुँचेंगे और वो उनकी समस्या को। ये कांग्रेस का गढ़ था और कांग्रेस का प्रत्याशी जीतना था यहाँ, और हम लोग ये बताना चाहते थे कि कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस का गढ़ रहेगा। मैं जीत का श्रेय मरवाही क्षेत्र के वोटरों को, मतदाताओं को और उसके बाद मरवाही गोरेला पेंड्रा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, साथ में हमारे कोरबा और अन्य जिलों से जो कार्यकर्ता है उनको, और साथ में सभी हमारे कांग्रेस के साथियों को देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत के साथ जीता। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि सबने देखा है कि छल किसने किसके साथ किया है। मेरे परिवार को और मेरी पार्टी के 2 अन्य प्रत्याशियों को चुनाव से छलपूर्वक बाहर कर दिया, हमारा नामांकन रद्द करके। मेरी मां डॉक्टर रेणु जोगी और मुझको पूरे प्रचार के दौरान अपने ही घर में नजरबंद करके रखा। आपकी लड़ाई तो भाजपा से थी, आप उनके खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो मरवाही सीट पर कांग्रेस की जीत पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मरवाही की जनता ने सरकार के कामकाज पर भरोसा किया। रविंद्र चौबे ने कहा, वोटर्स ने यह भी दिखाया कि मरवाही में कांग्रेस के वोटर हैं, न कि किसी परिवार के। मरवाही केवल कांग्रेस का था। लोगों को गलतफहमी थी कि उनके कारण कांग्रेस मजबूत है। अब उनको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए, कांग्रेस में थे तब आप मजबूत थे, कांग्रेस से बाहर जाने के बाद अस्तित्व शून्य हो गया है। अब मरवाही के नतीजे तो इस बात का स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता को आज भी भरोसा है आदरणीय भूपेश जी के करसमाई नेतृत्व के लिए, उनके विकास के कार्यों के लिए, किसानों और वनवासियों के लिए जो उनके द्वारा किए जा रहे कार्य हैं। लोगों ने मुहर लगाई है। प्रजातंत्र में जनता की मुहर ही अंतिम मुहर होती है। तो मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि ये कांग्रेस की नीतियों और विकास की जीत है। उन्होंने कहा कि ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी की बी टीम का मथक टूट गया है। मरकाम ने कहा कि मिशन 70 पूरा हो गया। की जनता के बीच में छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की योजनाओं, नीतियों, उपलब्धियों को लेकर मरवाही की जनता के बीच में हमने गए थे और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं मरवाही की जनता को। मरवाही की जनता ने सरकार की नीतियों पर मुहर लगा दी है।
और इस वक्त रजनी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। रजनी, कांग्रेस का मिशन 70 पूरा हो गया, मरवाही की जनता ने हाथ को थाम ही लिया। बिल्कुल, मरवाही भले ही एक सीट पर हुआ उपचुनाव क्यों ना हो, लेकिन ये प्रतिष्ठा का प्रश्न था, ये शाख का प्रश्न था। ये प्रश्न था कि जनता किसी एक परिवार को चुनती है या पार्टी को चुनती है या 1.5 साल की सरकार के कार्यकाल पर मुहर लगाती है। कांग्रेस शुरू से ही कहती रही कि मरवाही हमारा गढ़ है। अजीत जोगी भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे हैं और आज भी जिस प्रत्याशी को हमने मैदान में उतारा है वही जीतेगा। शुरू से आत्मविश्वास दिखा कांग्रेस का। ये जरूर है कि अगर जोगी परिवार से कोई चुनाव लड़ता तो तस्वीर कुछ अलग होती, वोटों का अंतर कुछ अलग होता, लेकिन सीधे सीधे मुकाबला यहाँ पर जेसीसीजे और कांग्रेस के बीच ही नजर आ रहा था तब तक जब तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ था और जब तक जेसीसीजे इस पूरी तस्वीर से बाहर नहीं हुई थी। हालांकि आखिरी वक्त में जेसीसीजे ने भाजपा को समर्थन दिया, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वो इतने ज्यादा देरी से किया गया कि मरवाही की जनता के सामने बहुत विकल्प नहीं था। कांग्रेस के प्रत्याशी जो जीत कर आए हैं डॉक्टर के ध्रुव, उनकी अगर हम बात करें तो वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन चिकित्सा अधिकारी के तौर पर लंबे समय से वहां पर सेवाएं दे रहे थे और कहा जा सकता है कि ये फैक्टर भी उनके काम आया। लगातार जिस तरीके से उनका चुनाव प्रचार रहा, कांग्रेस ने शुरू से ही वहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। ये तमाम वो चीजें रही, ये तमाम वो फैक्टर रहे जिसने कांग्रेस को मरवाही में जीत दिलाई और कांग्रेस की वो बात साबित हो गई कि मरवाही कांग्रेस का गढ़ है। अब यहाँ पर चिंता की बात जेसीसीजे और भाजपा के लिए हो जाती है, क्योंकि जेसीसीजे जो विधानसभा चुनाव के वक्त एक तीसरी शक्ति के तौर पर उभरी थी, उसके अस्तित्व का संकट जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। भाजपा के सामने भी एक चुनौती है, क्योंकि जब से कांग्रेस सत्ता में आई है लगातार ये तीसरा उपचुनाव है जो कांग्रेस ने जीता है और बड़े अंतर के साथ में जीता है, तो भाजपा को भी अब अपनी जमीन तलाशनी होगी। कांग्रेस के लिए बेशक ये खुशी का वक्त है, क्योंकि 70 सीटों के साथ अब कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में और एक बड़ा बहुमत कांग्रेस को मिला है, लेकिन ये भी देखना होगा कि ये बहुमत 3 साल के बाद भी क्या बना रह पाता है और इसका असर विधानसभा चुनाव पर कितना नजर आता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये देखने वाली बात होगी कि आके इसका असर कितना नजर आता है। लेकिन परिस्थितियां जैसा कि रजनी आप भी कह रही थी दूसरी होती यहाँ पर, अगर जोगी परिवार की तरफ से कोई सामने आता और अभी आरोप प्रत्यारोप जो है वो इस उपचुनाव के बाद लगाते हुए भी नजर आए यहाँ पर हमें, जो कि उनकी तरफ से तमाम बातें कही गई कि उनको घर में ही नजरबंद कर दिया गया। ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है अभी कांग्रेस भले ही ये दावा कर रही हो कि कांग्रेस की नीतियां हैं, कांग्रेस का काम है जिन पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है, लेकिन वाकई में कुछ और भी परिस्थितियां बिल्कुल पलट सकती थी। अगर कोई जोगी परिवार से होता तो तस्वीर अलग होती। बेशक अगर कोई जोगी परिवार से होता तो तस्वीर बिल्कुल अलग होती। जीत का दावा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि वोटों का अंतर भी अलग होता और जनता जो है उसके सामने भी कहीं ना कहीं ये परिस्थिति होती कि एक परिवार को चुना जाए, स्वर्गीय अजीत जोगी के परिवार को चुना जाए जिनको वहां की जनता बहुत ज्यादा मानती है, इस बात पे कोई शक नहीं किया जा सकता, या एक पार्टी को चुना जाए। लेकिन जैसे ही जेसीसीजे तस्वीर से बाहर हुई, जैसे ही ये साफ हो गया कि जोगी परिवार से कोई भी प्रत्याशी चुनाव में नहीं आएगा और ना ही जोगी परिवार ने अपने अलावा किसी और को जेसीसीजे का प्रत्याशी बनाया, उसके बाद से ही तस्वीरें जो हैं वो साफ होने लगी थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में ये चीजें जाएंगी। सबसे पहली बात तो कांग्रेस इस वक्त सत्ता में है, दूसरी बात कि कांग्रेस की सीट से ही अजीत जोगी भी चुनाव लड़ते रहे हैं, उनका भी वो गढ़ रहा है और जिस तरीके से पिछले 2 उपचुनाव कांग्रेस ने जीते और जिस तरीके से इस बार तमाम कवायद की गई, शुरू से ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर मौजूद रहे या जिनको कमान सौंपी गई थी मरवाही उपचुनाव की, मंत्री जयसिंह अग्रवाल, वो लगातार वहां पर प्रचार अभियान करते रहे। ये तमाम ऐसी बातें थी जिससे कि लगने लगा था कि इस बार कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है। यानी कि संकेत मिलने शुरू हो गए थे और उसी के मुताबिक कांग्रेस जो है वो सीट को जीत भी गई। रजनी आप बने रहिए हमारे साथ, वापस मैं आपके पास लौटूंगी, कुछ और खबरों पर जानकारी भी लेंगे।